अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नए सत्संग का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। विश्वल को सत्तातम नमन, विश्वल्ली को सत्तातम नमन। ये महान आत्माओं, कहा है आनंद आनंद और परम आनंद। आनंद क्या आनंद में मोक्ष है? आज जितने बच्चे संसार के सभी लोग दोनों वस्तुओं को बटोरते घूमते हैं। पहला आनंद और दूसरा मोक्ष, फिर दूसरा आनंद दूसरा मोक्ष, पहला आनंद दूसरा मोक्ष और दूसरा आनंद पहला मोक्ष। क्या दोनों चीजें मिलेंगी एक साथ? ये महान आत्माओं की आनंद जहाँ है वहाँ मोक्ष नहीं है। क्यों? आनंद के ही बंधन में तन बंधा हुआ है और आनंद के बंधन में आपकी आत्मा बंधी हुई है। तन और आत्मा दोनों आनंद के बंधन में बंधी हुई है। और जहाँ आनंद है वहाँ अकेले नहीं रह सकता आनंद। देखा है कि प्राकृतिक का ये नियम है, सृष्टि का ये नियम है कि फल अगर खट्टा है तो कच्चे फल से और पकने फल तक खट्टा फल कोई से नहीं रह सकता। क्यों? खट्टा है तो मीठा भी बनेगा। इसी प्रकार से अंधकार है तो प्रकाश है। इसी प्रकार से जितने वर्तमान में जो प्राकृतिक के नियम है, गंध है, पहले तो उत्पत्ति होती है सुगंध की, इसके बाद उसी में उत्पत्ति हो जाती है गंध के। क्यों? ये बंधन है, एक से बंध नहीं सकता। क्यों? कोई ऐसी रस्सी, कोई ऐसा तोड़ नहीं है जिसका एक छोर हो। एक छोर की रस्सी देखी है? तो ऐसी है ही नहीं। कोई ऐसी वस्तु नहीं, जैसे पाइप गड़ा है इसका एक ही भाग, एक जैसे बोलते हम लोग, एक किनार हो, एक छोर हो। एक छोर किसी वस्तु का नहीं है। क्यों? ये दो की जैसे ये है, ये तो इसका भी एक छोर इधर है तो एक छोर इधर है, एक आगे किनार है तो एक पीछे किनार है। इसी प्रकार से संसार में आए हुए जीव जो है वो मुक्त होना चाहता है। क्या चाहता है? मुक्ति। दूसरे रूप से चाहता है मोक्ष। ये महान आत्मा जब तक ये बंधन बंधा रहेगा दुख और सुख का, तब तक मोक्ष नहीं होगा। और जब तक आप आनंद के पीछे पड़े रहोगे तब तक मोक्ष नहीं होगा। क्यों? आनंद किसका है? आनंद कितनी दूरी का है? आपके साथ आनंद किस किस के साथ है? जैसे आप बैठे हो
हर मानव यही सोचता है महाराज मैं हूं। मगर एक बात कभी सोची है, कभी ये नहीं सोची है कि मैं हाथ हूं, कभी सोची है? ये कहा होगा मेरा हाथ है। अगर किसी का हाथ पकड़ लिया तो क्या कहेगा? मैं हाथ पकड़ लिया, या कहेगा मेरा हाथ किसी ने पकड़ लिया? मेरा हाथ किसी ने पकड़ लिया। अगर यहां से देखा जाए जितने हमारे शरीर के अंग हैं, इन अंगों को देखा जाए तो इसमें मैं कौन हूं? जैसे मैं नाक हूं, या मैं आंख हूं, या मैं कान हूं, या मैं दांत हूं, या मैं जीभ हूं, या मैं हाथ हूं, या मैं पैर हूं। कोई वस्तु मैं नहीं कह सकता। ये कहोगे मेरी आंख, डॉक्टर साहब देख लो मेरी आंख दर्द कर रही है, कहेगा? या वो व्यक्ति ये कहेगा मैं आंख में मैं आंख हूं दर्द हो रहा? ये कहेगा मैं आंख हूं दर्द हो रहा? कहेगा डॉक्टर साहब मेरी आंख में दर्द हो रहा। या दांत को मान लो, डॉक्टर साहब मेरे दांत दुख रहा है। ये तो नहीं कहेगा मैं दांत हूं दुख रहा है। हाथ को कहेगा मेरा हाथ काम नहीं कर रहा, फिर कह दिया मेरा हाथ काम नहीं कर रहा। वो कौन है जो कह रहा मेरा? उससे कभी जाना भाई, वो तो दूसरा है। अगर रीढ़ है, जैसे जितने अंग के पुर्जा हैं, इन पुर्जों को देखा जाए, जैसे किसी की रीढ़ है, रीढ़ दर्द करने लगी तो क्या कहोगे? वो व्यक्ति ये कहेगा देख लो मेरे रीढ़ काम, ये कहेगा मैं रीढ़ हूं मेरी काम नहीं कर रही। तो मैं कौन है? क्यों इसमें दो हो गए, एक तो हाथ और एक बताने वाला है कि मेरा हाथ है, बता रहा है मेरा हाथ है। जैसे कोई बच्चा है तो कहता है क्यों भाई इसे क्यों दुख दे रहा, मेरा बच्चा है। अब उसके दो हो गए, जैसे एक पिता है और एक पुत्र है, तो पुत्र बच्चे के लिए कह रहा है कि मेरा बच्चा है, या कहेगा मैं बच्चा हूं। उसमें तो दो हैं, एक पुत्र एक पिता। इसी प्रकार से आपके शरीर में क्या दो हैं? जो कह रहा मेरा हाथ है, जो कह रहा वो दूसरा है, और जो है वो दूसरा है। इसी प्रकार से आप जितने शरीर के पुर्जा हैं, चाहे फेफड़ा मान लो, किडनी मान लो, लीवर मान लो, गुर्दा मान लो, हृदय मान लो, जितने भी वस्तु हैं, कहोगे मेरा काम नहीं कर रहा, ये मेरा है या मेरा काम कर रहा है। ये मेरा हो गया। आंख की रुआ से बाल से लेकर त्वचा, नाखून, दांत, जीभ, होंठ सब को लेकर क्या कहोगे मेरा। मगर वो कौन है जो कह रहा मेरा? वो कहाँ मिलेगा? उसकी पहचान कैसे होगी? उसे जानोगे कैसे? जो मेरा है वो कौन है? और उसको देखोगे कैसे, जानोगे कैसे? देखा है? जैसे मैं एक बात का उदाहरण देता हूं। जैसे मैं कृष्ण कहूं या राम कहूं, ठीक है, शिव कहूं या ब्रह्म कहूं, एक में तीन होते हैं, एक में तीन होते हैं। वो तीन कौन से होते हैं? हम किसके पीछे पड़े हैं और बड़ा कौन होता है? जैसे देखा है, जैसे मैंने उदाहरण दिया, एक राम के ऊपर उदाहरण दे रहा हूं, चाहे विष्णु जी के ऊपर उदाहरण दे रहा हूं या शिव जी के ऊपर उदाहरण दे रहा हूं। एक आकृति है, जैसे किसी का एक स्वरूप बना हुआ है, फोटो, मूर्त, जिसको हम बोलते मूर्त, हिंदी में बोलते मूर्त, दूसरे रूप में बोलते स्वरूप। उस स्वरूप को बच्चे ने कभी नहीं देखा, उसके माता पिता और गुरु ने कभी नहीं बताया, तो वो बच्चे डायरेक्ट कह सकता है ये फोटो राम का स्वरूप है, मूर्त है? नहीं कह सकता। फिर किसी दीवार में या किसी वस्तु में लिखा हुआ है राम, और उसके माता पिता ने और गुरु ने यह नहीं बताया बेटा ये नाम है राम, ये नाम जो लिखा हुआ है वो इस नाम है राम, ये नाम
रूपी नाम है, लिखा हुआ है कि राम। क्या वो बताएगा ये राम का नाम है? हैं? नहीं बताएगा। तो इसी प्रकार से अब लिखा हुआ भी राम है और मूरत भी राम की है, मगर उन दोनों से बड़ा कौन है? उन दोनों से बड़ा कौन है वर्तमान में? जो ना है खड़ा और ना है लिखा, जो कह रहा बेटा ये राम है, ये राम है, उसने दिखाया कि देख बेटा ये राम है। तो वो उसने पहले कहा, दिखाया नहीं, कहा पहले कहा देख राम है, ये मूरत राम की है। उसने जब वो कभी जाकर देखेगा तो कहेगा ये राम लिखा हुआ है और ये मूरत राम की है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं बेटा, संसार में कितने पिता और कितने पुत्र, कितने गुरु और कितने शिष्य हैं जो चेतना को चेतन कराते हैं, चेतना को चेतन कराते हैं। जैसे किसी ने लिखा है तीन प्रकार की वस्तु होती है। राम अगर आपने शब्द से कह दिया तो राम, वो राम कैसा है? किसी को दिखाई दिया? किसी को दिखाई दिया? किसी को दिखाई देने वाला नहीं है। वो उससे भी दिखाई नहीं दे रहा है जिससे वो बता रहा है कि राम है, कि दिखाई देने वाला वो है जो दीवार में किसी वस्तु में लिखा हुआ है, और दिखाई देने वाला वो है स्वरूप है जो खड़ा है, जो मूर्ति खड़ी है वही दिखाई देने वाली है। मगर वो बड़ा ना वो मूर्ति है, बड़ा ना लिखा हुआ है, बड़ा है जो बताने वाला है। अब ये बताओ वर्तमान में पहले किन्हें पकड़ोगे? मूर्त को पकड़ोगे या लिखे हुए को पकड़ोगे या बताने वाले को पकड़ोगे? हैं? अनुभव। इसीलिए कहा कि हमें चाहिए अनुभवी, अनुभवी चाहिए। तो मैं ये उदाहरण दे रहा हूं, ये महान आत्माओं संसार में अधिक लोग नहीं, ज्यादा से ज्यादा लोग, 99% लोग सत्संग में कई प्रकार के लोग जाते हैं। वैसे सत्संग का मतलब है, सत्संग में 3 प्रकार के लोग जाते हैं। वैसे तो कोई समार नहीं है, 3 प्रकार के लोग जाते हैं। पहले तन सुखी वाले। कौन जाते हैं? तन सुखी वाले। दूसरे जाते हैं आत्मा की सुखी वाले। दूसरे जाते हैं आत्मा के सुखी वाले। और तीसरे जाते हैं मोक्ष वाले, जो आत्म सुख का चाहते, आत्म सुख के लिए। 3 वस्तु हैं। अब उसी में कुछ जाने वाले हैं तो कुछ नहीं भी जाने वाले हैं। वो कह रहे महाराज जी हमारा तन सुखी रहे, हम रहें इसी लोक में, तन सुखी रहे, हम इसी लोक में रहें। अगर इसी लोक में रहोगे तन तो सुखी रहेगा, मगर ये वो तन कितने जो सुखी रहेंगे? तन तो सुखी किसी का नहीं है? किसी का तन सुखी नहीं है। दूसरी चीज, जैसे आप दूसरे कहते महाराज हम देव लोक पहुंच जाए, जैसे ये मृत लोक का तन है, हम मृत लोक में रहेंगे, तन में रहेंगे, तन सुखी रहे। दूसरा है देवलोक, जिसे बोलते आत्मा का घर। देवलोक में तो आत्मा ही जाती है, तन तो नहीं जा सकता। जिसे बोलते स्वर्ग। स्वर्ग में क्या आत्मा सुखी है? क्या आत्मा सुखी रहती है? क्यों? स्वर्ग में भी सुख है, और सुख है तो दुख है।
निखर सुख है ही नहीं स्वर्ग में। क्यों? निखर सुख होता तो सूर्य देव कितने बड़े हैं? सूर्य देव भाई गुणों से बड़े तत्व हैं, कहते हैं गुणों से बड़े तत्व हैं। क्यों? तत्व से ही गुण बने हैं। अगर पानी नहीं तो आप ठंडा गर्म कह सकते हो? नहीं कह सकते हो। अग्नि नहीं तो गर्म कह सकते हो? वायु नहीं तो हल्की तेज कह सकते हो? हल्की तेज ही गुण हैं, गर्म ठंडे ही गुण हैं। इसी प्रकार से बड़े हैं तत्व। और तत्व सूर्य देव को देखो, जब सूर्य देव पर लोग, मैं नहीं कह रहा हूं, समाज कह रहा है और समाज दिखाता भी है कि कहते हैं सूर्य ग्रहण जब पड़ता है तो जितनी असुर एनर्जी काम करना छोड़ देती है। कौन एनर्जी काम करना छोड़ती है? असुर एनर्जी। जैसे किसी का धागा जंत्र ताबीज बना हुआ है तो उसका अशुद्ध हो गया। अशुद्ध का मतलब निरस्त हो गया, गलत हो गया, वो नहीं रहा, आप गलत हो गया, आप उसे दूसरा कराओ। फिर एक बात बताओ, मैं बड़े अचंभ की बात करता हूं, मानव बड़ा या पशु? मानव बड़ा या पशु है? मानव बड़ा है। अच्छी बात कह रहा बेटा। जब जंतु कभी सूर्य ग्रहण पड़ता है तो लोग कहते हैं कि उस ताबीज को सार में बांध देना। कहते हैं कि जंतुर खोल के सार में बांध देना, सार में बांध दोगे तो शुद्ध रहेगा। तो मानव के पास ऐसे गुण कौन से जो अशुद्ध हो जाएंगे, और सार में ऐसे गुण कौन से जो वो आपका जंतुर शुद्ध रहेगा? कहते हैं नहीं कहते हैं? वो गुण कौन से बेटा जो शुद्ध रहेंगे? मानव के गुण अशुद्ध रहेंगे। तो मेरा कहने को उदाहरण है कि सूर्य देव पर भी संकट आता है और चंद्रदेव पर भी संकट आता है। और पहले के जब आप इतिहास को देखो उठाकर तो ब्रह्मा जी विष्णु जी कहते हैं कि शिव जी को भागने पड़ा, विष्णु जी ने बचाया। कहते हैं लोग? नहीं कहते? बताओ। मैं नहीं कह रहा हूं, ग्रंथ कह रहा है कि भस्मासुर जब पीछे पड़ा तो बेचारे शिव जी को भागने पड़ा। इसी प्रकार से देवलोक में राजा इंद्र को कहते हैं कि उनका कहीं राज्य ना छिन जाए। तो राजा हैं, देवलोक के राजा हैं। तो असुरों ने जब चढ़ाई कर दी तो वो भी संकट में पड़ जाते हैं। तो सुख स्वर्ग में क्या अखंड सुख है? हम नहीं कह रहे हैं। क्यों? विष्णु भगवान को कई बार मृत लोक में आने पड़ा। कहां से? स्वर्ग से। भाई जब बरहाना बने, सुगर का अवतार लिया तो क्या सुख रहा? मछली का अवतार लिया तो मच्छ का अवतार लिया तो क्या सुख रहे? नरसिंह का अवतार लिया क्या सुखी रहे? राम का अवतार लिया क्या सुखी रहे? कृष्ण जी का अवतार लिया क्या सुखी रहे? तो क्या आप शुक्र स्वर्ग में जाओगे तो अखंड सुखी रहोगे? जब तक वहां बैठे हो, जैसे मेरा उदाहरण है, जब तक पीपल की चिराई में आप बैठे हो यहाँ, तब तक तो सुख शांति से बैठे हो। मगर आपको अपने घर जाना है, ध्यान रखना। तो कब पीपल साथ ले जाओगे? तो धूप में जाओगे और घर तो जाना है। इसी प्रकार से स्वर्ग में जितना धन होता है धर्म का, जब तक स्वर्ग में आपके लिए निवास है, जब तक धर्म का धन है, और धर्म का धन जहां खर्च हो गया कहीं आप फिर मृत लोक में आना होगा, रुक नहीं सकते। उससे अगले मोक्ष। यहां तक है कि मानव ने नहीं, प्राकृतिक ने दोनों के लिए एक ही बंधन में बांध रखा है। मानव के लिए और देव के लिए स्वाद बंधन में। किसके बंधन में? स्वाद बंधन में, कर्म बंधन में। देखा है? स्वाद बंधन में और कर्म बंधन में बांध रखा है। दूसरा ये है, सबसे बड़ा कौन? संसार में सबसे बड़ा कौन?
भगवान से भी बड़ा कौन? भगवान से बड़ा कौन है? जिसे बोलते हैं भाव, कौन बड़ा है? भगवान से बड़ा भाव है। आपके पास भाव नहीं है तो भगवान की एनर्जी, ऊर्जा, शक्ति नहीं है। हाँ, भाव है कैसा? भाव कितना बड़ा है? भाव किसे मिलेगा? भाव की उत्पत्ति कहां से होगी? भाव भगवान से बड़ा भाव है। तो भाव को उत्पन्न करो। अगर भाव आपके अंदर उत्पन्न हो गया तो भगवान की उत्पत्ति 100% हो जाएगी। और भाव उत्पन्न नहीं हुआ तो भगवान की उत्पत्ति होने वाली। अब आज के लोग भाव ही नहीं जानते। भाव किसे कहते हैं? भाव होता क्या है? भाव होना कैसा चाहिए? भाव कितना है? भाव को जैसे देखा है, 3 चीजें हैं। एक मधुमक्खी है, एक शहद है, एक मोम है। एक मधुमक्खी, एक शहद और एक मोम। तीनों को आप बांध के रखो और तीनों की उत्पत्ति करो, क्या कर सकते हो? क्यों भाई? को छत्ता में मधुमक्खी रहे और छत्ता में शहद रहे और सत्ते में मोम मिलता रहे, मिलेगा? तो मेरा कहने का उदाहरण, आज लोग तीनों उत्पत्ति करते हैं कि मधुमक्खी चली जाएगी तो शहद कौन लाएगा? ढूंढते हैं, मधुमक्खी चली जाएगी और उड़ गई तो दोबारा शहद कौन लाएगा? तो कहते छेड़ना मत, मधुमक्खी को ऐसे ही बैठे रहने दो। दूसरा है, जब तक मधुमक्खी नहीं उड़ेगी तब तक शहद नहीं निकाल सकते छत्ता से। भाई मधुमक्खी तो उड़ानी पड़ेगी। अब शहद निकाल लिया, कि मोम निकालोगे तो शहद निकालने पड़ेगा। अब कहो महाराज जी छत्ता भी रहे, क्यों? अगर मोम को निकाल दिया तो शहद कहाँ रुकेगा? क्यों शहद खाली टंगा रहेगा? अब बताओ क्या करोगे? मधुमक्खी नहीं उड़ाओगे, छत्ता नहीं तोड़ोगे और मोम की उत्पत्ति करोगे, शहद की उत्पत्ति करोगे और मक्खी को भी रखोगे, क्या तीनों चीजें मिलेंगे? बड़े लोग चालाक हैं बेटा। मेरे यहाँ तो कभी कभी मैंने देखा है, जिधर एक तो पुरुष की लेटरिंग है, एक स्त्री की लेटरिंग है, तो मैं देखता हूँ कभी कभी, पिछले मैंने देखा एक सत्संग को, पिछले वाले सत्संग को, पिछले से पिछले वाले सत्संग को मैंने देखा, मैं घूमने चला गया तो जनाने लेटरिंग में किसी ने गंगन की पुड़िया खा के डाली। बताओ, उन्हें कहीं जगह नहीं मिली। गंगन की पुड़िया जनानी लेटरिंग में, मैं जा रहा था तो मैंने बाहर से गेट से देख लिया तो देखे 5 रुपए वाला इतना बड़ा पैकेट, मुझे तो नहीं पता ये कितने में आता है, लोग कहते हैं इतना बड़ा होता तो 5 रुपए का होता है, तो इतना बड़ा पैकेट पड़ा मिला। मैंने देखो किसी को कहीं जगह नहीं मिली तो लेटरिंग में आके गंगन खाई है। बताओ ये क्या है? इसीलिए ये छत्ता, जैसे मैं उदाहरण इसी का दे रहा हूँ, इसी को मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि समझो। उधर कहते हैं महाराज जी हमारी बूढ़ी भवानी है, हम छोड़ेंगे नहीं, बेकार आएगा यहाँ। मैं ये ज्ञान दे रहा हूं। अब आप मोक्ष भी चाह रहे हो, अब माना को छोड़ना नहीं चाह रहे हो, मरी को भगाना नहीं चाह रहे हो, तो इनका खाता कहाँ है? ये रहते कहाँ है? इनका संपर्क किससे है? मैं दोनों उदाहरण दे रहा हूं कि आप को ये कर्म क्रिया का छत्ता छोड़ना पड़ेगा, जो कर्म क्रिया के बंधन में बंधे पड़े हो, इसे छत्ता को तोड़ दो, तीनों को अलग अलग कर दो। मधुमक्खियों से कह दो जा, उड़ जा, मधुमक्खियों को भगा दो,
और छत्ता से शहद निचोड़ लो और उसको गर्म करके मोम निकाल के रख लो। तो ध्यान रखना, मोम तो जेब में ले जा सकते, शहद जेब में ले जाओगे? मोम को मुट्ठी में पकड़ लोगे, अगर मोम को आप निकाल लिया तो ऐसे पकड़ के जा सकते हो, और शहद को ऐसे पकड़ के जाओगे? ये मधुमक्खी को ले जाओगे। तो मोम को कितने लोग चाहते हैं? बाकी कहा महाराज जी हमारी मधुमक्खी बैठी रहा और शहद मिलता रहा, मोम की कोई जरूरत नहीं। तो ध्यान रखो। इसी प्रकार से प्रेम, मक्खी को प्रेम मोम से होता है या शहद से? शहद से प्रेम होता है, मोम से प्रेम नहीं होता। देखा बहुत से वृक्षों पे मैंने देखा है कि सफेद सफेद मोम जो उसमें बचता है, मोम का अंश होता है, वो लटका रह जाता है। और मक्खी, क्या कोई ऐसी मक्खी देखी है कि शहद चूते हुए छोड़ गई हो? छत्ता में मोम भरा हो, वो भरा हो मोम के छत्ता में शहद, और मक्खी चली गई हो? नहीं जाती हैं। इसी प्रकार से आप मोम जब तक नहीं बनोगे, आपको बनने पड़ेगा मोम। अब आप तो अभी शहद बने बैठे हो, और शहद बने रहोगे तो मधुमक्खी चूस 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 के कतई समझ लो जब बिल्कुल मोम बना देंगी। कौन सा मोम? बिल्कुल सुखा देंगी, इसके बाद उड़ जाएंगी। तो ध्यान रखो, पहले मोम बन जाओ। मोम बनने का उदाहरण क्या है? छत्ता माने आप, आपकी भावनाएं मोम। क्या है? भावनाएं ही मोम है, कर्म ही मोम है, वो है शहद। और आपकी सूरत ही से बोलती सूरत, आपकी सूरत ही एक वो है मोम। सूरत को आप जब तक नहीं स्थायी करोगे, क्यों? आपका तन रहेगा तो सूरत नहीं रहेगी, रहेगी? नहीं रहेगी। आपके कर्म रहेगा तो सूरत नहीं रहेगी। क्या भाव स्वभाव रहेगा तो सूरत रहेगी? स्वभाव भी रहा, भाव भी रहा, तो सूरत नहीं रहेगी। अब आपको कितने लोगों को हटाना है? भाव और स्वभाव एक जगह से उत्पन्न होता है, और कर्म अनेक जगह से उत्पन्न होता है। अब आप स्वभाव और भाव को पहले रोको, इसके बाद ही कर्म को रोको। जब कर्म की मक्खी उड़ जाएंगी तो स्वभाव के पहले ही और भाव के जो आनंद है वो अपने आप निरस्त हो जाएंगे। फिर आप बन जाओगे मोम। फिर आपको क्या करना? गर्मी आई तो गल गए, और ठंड आई तो जम गए। क्या होगा? गर्मी आई तो गल गए, और ठंड आई तो जम गए। क्या शायद ठंड में जमता है, गर्मी में गलता है? वो तो एक जैसा ही पतला ही गला ही रहता है, जल्दी जमता नहीं है। इसी प्रकार से उसमें इतनी कड़कपना दी है कि मोम को, अगर किसी को जमे हुए मोम को आपने एक आकृति इतना बड़ा गोल आकार बना के और किसी के सिर में मार दिया तो मोम चोट नहीं देगा। फिर कहो महाराज मोम तो बड़ा मुलायम होता है, मगर आप उसको अगर मिट्टी में भर के शहद को फेंक के मार देना तो क्या चोट देगा? इसी प्रकार से आपको मोम की एनर्जी को जागृत करना है। थोड़ी देर बैठो सुरत योग साधना पे। क्यों? ध्यान रखना, आपके यहां तक जिसे हम बोलते भमर गुफा, ये भमर गुफा दोनों जिन्हें बोलते हम लोग भाव बोलते हैं, कोई भाव बोलता है,
यहां पर जो है हमारा तीसरी इंद्रिय है। यहां पर कौन सी इंद्रिय है? तीसरी इंद्रिय। मतलब एक तो इंद्रियां, इन्हें हम बोलते हैं यहां से लेकर यहां से लेकर यहां से लेकर यहां से लेकर यहां से लेकर, ये है इंद्रियां। एक हो गई। और एक है यहां इंद्रिय, दो हो गए। और एक है यहां, एक तीसरी इंद्रिय है। मगर ध्यान रखना, ये इंद्रियां कब तक काम करती हैं? जब तक आप जाग रहे हो, होश में हो। जब तक चल रही हैं तब तक ये इंद्रियां काम कर रही हैं, और सो गए तो नहीं करेंगी काम। जा इंद्री, ये भी सोते पर ये नहीं कहोगे मेरा मन चल रहा आज पेप्सी मिल जाए, या नया फल आ गया है कोई फल मिल जाए। मगर ये इंद्री सोते पर भी काम करती है। पर आपकी इस इंद्री के साथ कौन सी आत्मा का संबंध है? हाथ, पैर, कान, नाक, आंख, मुंह, ये इंद्रियां है, इंद्री नहीं है, इंद्रियां। और इंद्री माने एक, इंद्रियां माने अनेक। ये इंद्रियां हैं, वो अनेक जगह नहीं जा सकती। वो आत्मा जो जा रही है आनंद लेने के लिए, वो अनेक जगह नहीं जा सकती। क्यों? खाली पैर में जाएगी तो पैर के अकेले पैर को अगर आपने बढ़ा दिया तो आनंद नहीं मिलेगा। मिलेगा? एक हाथ को बढ़ा दिया, आनंद नहीं मिलेगा। कि इनका सबका कनेक्शन जो है यहाँ, और इसका कनेक्शन है यहाँ। तो वह क्या करती है कि यहाँ और यहाँ ज्यादा निवास करती है। ध्यान रखो, यहाँ और यहाँ ज्यादा निवास करती है। जैसे जिसको कहते हैं कि किसी के स्वभाव, विचार, एक तो बोलते हैं विचार, कहते महाराज जी क्या करें, अनेक प्रकार के विचार आते रहते हैं। क्या आते हैं? विचार। विचार कई प्रकार के होते हैं, विचार कई रूपों से आते हैं। विचार विचार सबसे पहले हमें यह देखना है कि विचार कई प्रकार से आते हैं, विचार कई प्रकार के होते हैं और कई रूपों से आते हैं। एक तो जैसे यहाँ बच्चे बैठे हैं, अभी हो सकता है कि सबके अंदर विचार अलग अलग आते होंगे। इस वक्त आते होंगे, सबके विचार अलग अलग होंगे। और ये विचार यहाँ भी आ रहे हैं। यहाँ ध्यान तो कहाँ होना चाहिए? शब्द के ऊपर, कि कौन सा शब्द निकल रहा है। मगर वो शब्द के ऊपर नहीं, बीच में विचार आ रहे हैं। जैसे सूर्य तो है आकाश में, और सूर्य के सामने अगर वो बादल बाफ बन के, जैसे ये बादल दिखाई दे रहा, अगर ये तेजी से उड़ने लगे तो धूप बराबर रहेगी? थोड़ी देर में छिराई और थोड़ी देर में धूप। तो इसी प्रकार से अभी विचार ऐसे चल रहे हैं कि थोड़ा ध्यान प्रकाश का लग गया, शब्द की तरफ चला गया, और थोड़ी देर में विचार आ गए थे, वो अंत चला गया। विचार ले गया, वो छिराई कर गया ना। इसी प्रकार से ये विचार कब रुकते हैं? अभी तो आप बैठे हो, ये विचार कब रुकेंगे? नहीं रुकेंगे। वो जगह बता दो जहां ये विचार रुके। विचार 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 इन्हीं से होती उत्पत्ति होती है, संस्कार की। विचारों से ही संस्कार की उत्पत्ति होती है। जैसे विचार होते हैं वैसे ही संस्कार होने लगते हैं। जैसे किसी के मन में विचार आ गए कि आज मुझे मार्केट जाना है, तो मार्केट चला गया।
अब मार्केट चला गया तो किसी वस्तु का स्वाद लेने लगा। किससे किससे चला विचारों से। अब विचारों से चला तो मार्केट पहुंच गया। अब मार्केट पहुंच गया तो वो किसी दुकान पे पहुंच गया तो उसके बन गए। अब दुकान पे बैठ गया तो विचार से कितनी चीजें बनी, बार बार कि वहां दुकान पे मिल गए बैठने वाले लोग तो वो बार बार बैठने लगा। कोई दूसरा वस्तु ले रहा, कोई तीसरा वस्तु ले रहा, तो एक दिन वो भी देखने लगा कि चलो आज हम भी, जो रोज रोज ले रहा है तो हम भी लेकर देखें, हम भी लेकर देखें। तो एक तो विचार से कर्म बन गया। कर्म मतलब है कि हम जा रहे हैं मार्केट, और दूसरा वहां बैठा है दूसरा व्यक्ति, वो मार्केट दुकान पे वो कुछ ले रहा है, बार बार ले रहा है। तो एक बार तुमने भी लेकर देख लिया, जैसे मानो टाफी मान लो, बिस्कुट मान लो, या और कोई वस्तु मान लो, बीड़ी तंबाकू सिगरेट मान लो, लेने लगे तो बार बार वो उसने कहा कोई बात नहीं बेटा, तो वो मिलन हो गया। क्यों, जो हम बैठे हो तो वो कहेगा भैया लो एक टाफी तुम भी ले लो, तई बार बार बैठने लगे तो टाफी तुम भी खरीदने लगे, तई बन गया संस्कार। तो किससे बना है, दो चीजें किससे बनी, जा रहे हो तो कर्म बन गया और बैठे हो तो संस्कार बन गया। उत्पन्न कौन हुआ, विचार। विचार की उत्पत्ति कहां से हुई, मन से। मन से विचार बना कि मुझे मार्केट जाना है, फिर कर्म बन गया शरीर का, और संसार बन गए शरीर के, कर्म बन गए इंद्रियों के। इसी प्रकार से सबसे पहले आपको क्या बचना है, विचारों को रोको। विचार क्या बनते हैं या बनाए जाते हैं, विचार बनते या बनाए जाते हैं। जैसे बहुत लोग यहाँ भाई बैठे, गलत मत मान लेना, बहुत से विचारे ऐसे हैं कि उन्हें ज्ञान तो ले लिया और पूर्ण पावर से खड़े हो गए, मगर कभी कभी विचार उन्हें हिला देते हैं। हिला कैसे देते हैं, धक्का लगा देते हैं, गिरा देते हैं। कैसे गिराते हैं कि उनके अंदर जो विचार उत्पन्न होते कि ना हो, तो एक बार जरा फटकार के देख लें, एक गंगन डायरेक्ट देख ले मुंह में, बहुत दिन हो गए खा ही नहीं। सही विचार आते होंगे, नहीं आते होंगे। विचार आज भी रुके नहीं है, कि बार बार किसी किसी की एक साल, दो साल, तीन साल, मगर कभी कभी उसके मन में जाती कि आज जाते मार्केट तो कम से कम मुर्गा की टांगे ले होते। बहुत लोगों के विचार आते होंगे, विचार रुके हैं, आप तो रुक गए, कर्म रुक गए हैं, विचार नहीं रुके हैं। अब विचार को उत्पन्न करते हैं या होते हैं या किए जाते हैं। सबसे पहले ये देखना है विचार अपने आप आते हैं या कोई लाने वाला है, ये भी देखना है। हाँ, वो लाने वाला है, उसे देखना है। और जब तक हम वो लाने वाले को नहीं देखेंगे तब तक वो आते ही रहेंगे। अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि वो लाने वाला हमारे मकान में प्रवेश ना कर पाए। अगर वो लाने वाला वस्तु हमारे मकान पर पटकता रहा तो हमारा मकान विस्फोट हो सकती है। कि बारूद लाकर अगर वो डालता रहेगा तो बारूद विस्फोट कर देगा, मकान नहीं, मकान तो उड़ जाएगा। जब वो हमारे मकान के अंदर प्रवेश नहीं हो पाएगा, उसे मैंने देख लिया भाई तो वही खड़ा रहा, या मैंने अपने मकान की जो गेट है मजबूत बंद कर ली, चल खड़ा रहा, मुझे मतलब नहीं, मैं तो गेट बंद कर लिया, तो विस्फोट कर बाहर का। तो इसी प्रकार से क्या है कि 99% विचार लाए जाते हैं, आते नहीं है। ध्यान रखना, वो विचार लाने वाले कौन लोग हैं, वो रहते कहाँ हैं, उन्हें देखोगे कैसे, उन्हें समझोगे कैसे, वो विचार लाने वाले लोग हैं। विचार लाने वाले लोग, यही तो जानना है। जिस दिन हमने ये समझ लिया कि विचार, फिर मैं बात करता हूं विचार 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 को विचारना। कहते अरे रुक जा, मैं तो विचार रहा हूं। विचार कहां से आते हैं,
विचार क्या आत्म के पिता देता है? जो आपके अंदर आत्म जिसे बोलते हैं जीव, क्या जीव का पिता देता है विचार? नहीं देता है। क्या आत्मा का पिता देता है विचार? आत्मा का पिता भी विचार नहीं देता है। फिर विचार देता कौन है? क्या तन का पिता विचार देता है? तन का पिता कई हो गए, एक जीव का पिता जिसे मैं आत्म बोलता, आत्म का पिता, और एक आत्मा का पिता, और एक तन का पिता। इनमें से एक भी विचार देने वाले नहीं है। तो विचार आते कहां से है? सबसे पहले ये देखो विचार कहां से आते हैं, कि भाई बताओ। नहीं, मन में विचार आते हैं। मन कई प्रकार के हैं, मन कई प्रकार के। मन कई प्रकार के, जैसे रेलगाड़ी और नाव। रेलगाड़ी और नाव, रेलगाड़ी चाहे वो जर्नल हो, रिजर्वेशन हो, ठीक है, या वो एक जिसे आईसीयू रूम बोलते हैं, चाहे वो आईसीयू रूम का डब्बा हो, मगर तीनों में से पटरी से अलग कौन सा जाएगा? क्यों भाई बताओ। चाहे आईसीयू रूम वाला हो, चाहे जर्नल वाला हो, चाहे वो रिजर्वेशन वाला डिब्बा हो, मगर वो पटरी से अलग कौन सा डिब्बा जाएगा? उनमें से वो डिब्बा कौन सा होगा जो एक इंजन नहीं खींचेगा? अन्य तो एक ही खींचने वाला है तीनों डब्बन को, और तीनों एक ही पटरी पर चल रहे हैं। तो मन विचार कैसे लाता है? मन डिब्बा है, एक ही मन इंजन है, एक ही मन पटरी है? सबसे पहले ये तो देखना है भाई। हर डिब्बा है तो तीन हो गए, और इंजन है तो वो कभी जनरल को खींचे ले जा रहा है, तो कभी वो ऐसो रूम बाइम डिब्बा लगा हुआ है, और कभी उसमें रिजर्वेशन वाला वो तीनों को खींचे ले जा रहा है। या पटरी की बात करोगे तो तीनों डिब्बा जा रहे हैं। अब बताओ मन कौन है, डिब्बा है या पटरी है या इंजन है? सोचना है, चक्कर में पड़ गए। वो पटरी है कोई सी जिसमें निखर वही जाते हो रिजर्वेशन वाले, या इंजन कोई ऐसा है जो निखर रिजर्वेशन वाले को डिब्बा को खींचे खींचे घूमता हो? समझो, समझना है, इस लोक में आए हो। सभी लोग सीधे सीधे कह देते मन मन मन। मन कहे, मन कहे, मन कहे, आत्मा कहे, आत्मा और मन। मेरा यही उदाहरण, तन तो निरे है, तन निरे है, क्या आत्मा निरी है? क्या मन निरे है? जैसे मेरा यही पर उदाहरण है, जैसे एक पक्षी का तन अलग है, एक पशु का तन अलग है, एक कीट का तन अलग है, एक पतंगे का तन अलग है, एक मानव का तन अलग है। ये साकार में बात करता हूं, ये तन सभी अलग अलग हैं, मगर इनमें जो तन के तन को संचालन करने वाली जो आती है आत्मा, वो आत्मा क्या अलग है? आत्मा मानव की अलग है। अगर अलग है तो भैया जे क्यों कहते कि लक्ष्य 84 में घूमने होगा, घोड़ा सांप छपकली बनने होगा? मैं नहीं कह रहा हूं, ग्रंथ कह रहा कि वो आत्मा ही तो जाएगी सब तनों में, तभी तो कर्जा चुकाएगी। क्यों आत्मा अलग नहीं है? क्यों आत्मा एक ही सब तनों में चलती है, घूमती है, रमती है। इसी प्रकार से मन, मन एक मानव का है, और एक मन दानव का है, और एक मन देव का है। कै मन हो गए? तीन।
इनमें ये बताओ, दानव का मन कहाँ रहता है? क्यों दानव का मन ही मानव के मन में विलीन होता है, समाता है। और देव का भी मन मानव के मन में समाता है। जैसे मेरा एक ही उदाहरण है, फटकरी, मिश्री और नमक। फटकरी, मिश्री, नमक। एक गिलास ले लेना शीशा का। किसका लेना? शीशा का गिलास ले लेना। और शीशा के गिलास में आप पानी भर लेना। और पानी भरने के बाद आपकी जो मर्जी हो, चाहे पहले फटकरी की डिलिया छोड़ देना समूची, ठीक है, तो उसके बाद नमक की डिलिया छोड़ देना उतनी बड़ी, तो उसके बाद मिश्री की डिलिया छोड़ देना उतनी बड़ी। और थोड़ी देर में देखना, क्या आप पहचानोगे मिश्री कहाँ तक आई है? फिर आप पहचानोगे नमक कहाँ तक है? फिर आप पहचानोगे फटकरी कहाँ तक है? पहचान सकते हो? तो मैं ये पूछना चाहता, ये संसार में सभी लोग भागे भागे घूमते, खाली मोक्ष 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 लगाए घूम। अरे भैया, सब कर्म में मोक्ष है। इसी प्रकार से आपके मन में अगर शैतान का, दानव का मन में बैठा है, आपका मन एक गिलास के पानी के समान है। कैसा है? ये शरीर जो है वो गिलास के पानी के समान है। ये शरीर गिलास मान लो, इसमें पानी के समान मन है। और तीनों मन जो है इसी गिलास में रहे, सम्मिलित करना है। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि गिलास के पानी में मिश्री का डीला छोड़ दो, फटकरी का डीला छोड़ दो और नमक का डीला छोड़ दो, तो आप बाहर से पहचान सकते हो? नहीं पहचान सकते हो। इसी प्रकार से अगर दूर कोई खड़ा है तो वो एकदम देख सकता है कि मिश्री का छोड़ा या नमक का छोड़ा, या नहीं पहचान सकता है। और अनजान को दे दो तो, किसी अनजान को जो जानता ना हो, नमक तो डीला तोड़ना छोटे छोटे और मिश्री का छोड़ना और फटकरी के जैसे छोड़ देना और मिला के दे देना, लो क्रम संख्या से छोड़ना, क्या वो छोड़ सकता है? इसी प्रकार से इसी मन, इसी शरीर के मन जो है, इसी मन के द्वारा दानव मृत लोक में जितनी शक्तियां हैं, जिन्हें मैं दानव शक्ति बोलता हूं, दानव आत्मा बोलता हूं, दानव तन भी बोलता हूं। संसार में जितनी दानव आत्माएं हैं, दानव शक्तियां हैं, शक्तियां माने बोलो लोग दानव शक्ति को भी पूजते हैं तो वो शक्ति हो गई है, वो मानव से ही पूरा आनंद ले रही हैं। वो मानव के मन में ही उनका मन बैठा है, पूरे विश्व में, यहाँ नहीं, पूरे विश्व में। आप भटकते कहीं रहो, ध्यान रखना, क्यों मन से ही आनंद ले सकता है। मन 5 तत्व तन से आनंद ले सकता है। किसे? 5 तत्व तन से। क्यों? 5 तत्व तन डायरेक्ट प्रकृति का है। किसका है? एक प्रकृति का अंश है। और किसी कागज में किसी की आकृति बना दी, फोटो बना दी, हवा में मन है? नहीं है। किसी ने पत्थर की बना दी, वहां में मन है? नहीं। क्यों? मन आनंद किससे लेगा? जिसकी इंद्रियां संचालन करती होंगी, इंद्रियां संचालन करती होंगी, इंद्रियां जीवित होंगी, इंद्रियां जीवित होंगी। वो इंद्रियां जीवित कितने लोगों की होती हैं? जीवित मानव की इंद्रियां जीवित होती हैं। और मानव की मूर्ति बना दो तो इंद्रियां जीवित नहीं होती। कि हाथ रुके हैं तो रुके ही है, तो हाथ इंद्रिय मृत्युक है। आंख खुली है तो खुली है, देख नहीं रही है, खुली है देख नहीं रही है, तो मृत्युक है। और मन तो क्या है? ये महान आत्मा
आपको क्या करना है? अब दानव का मन आपके मन में आ गया, दानव का तन आपके तन में आ गया, तो आपने देखा कि दानव का तन मेरे तन में आ गया, या दानव का मन मेरे मन में आ गया। जब मन में आ गया तहीं विचार आ गया, तहीं विचार आ गया। विचार किस किस का आ गया? अरे सिगरेट मिल जाती, अरे दारू का पैक मिल जाता, अरे एक दाम लग जाती, अरे एक फीस मिल जाता। लोग बोलते हैं फीस, और फीस का है, फीस बर्फियों को है और कपड़ों को है और हम आशा को है, फीसे तो है भैया, ये को फीस मिल जाता। तो ध्यान रखो भाई, वो दानव की पहचान कैसे होगी, यही देखना है। फिर है देव का मन। देव का तन जो है, देव का तन जीवित कहाँ है? तन तो बहुत है, जैसे दानव माने काल भैरव की मूर्त है, वो जीवित नहीं है, वहां मन नहीं है। मन जो खाने पीने वाला है उसके मन में वो प्रवेश करता है। जैसे देव के बहुत तन है, देव का तन आनंद नहीं ले सकता। अब देव तन आनंद नहीं ले सकता, जब देव तन आनंद नहीं ले सकता तो वो क्या करेगा? वो मानव के तन में ही वो आता है, उसका मन बैठता है, उसका मन मानव के ही मन में बैठता है, देव का मन। अब उसके मन में आ गई आज मिलते अंगूर, कि उसकी भाव जागा, आज अंगूर मिलते या जूस मिलता अनार का, आता है कभी कभी। तो ये क्या है, कितने हो गए? दो, एक दानव का एक देव का, और एक हो गया निजी आपका। आपका मन क्या कहेगा? आपका मन वो कहेगा जिधर आपने मन को गिरा दिया। जैसे बीच के ढेर पे खड़ा है, एक तरफ फूल फुलवारी है और एक तरफ पानी कीचड़ है, तो आपने मन को लुढ़का दिया तो वो कीचड़ में गोता खा रहा है। अब आपने दूसरी तरफ लुढ़का दिया तो वो फूल में लुढ़क रहा है। अब बताओ भाई, मन किधर लुढ़काओगे? मन आपसे बड़ा या आप मन से बड़े हो? सबसे पहले ये सोचना, आप जिसे बोलते हम माने शरीर, तो हम बड़े हैं या मन बड़ा? आप बड़े हो या मन? भाई सोचो, आप बड़े या मन? दो हो गए। इसी प्रकार से क्या करना है कि हमारी आकृति तो बड़ी है, मन दिखाई में छोटा है, दिखाई नहीं देता, मगर मन स्वभाव में बड़ा है। किसमें बड़ा है? उमंग में बड़ा है, स्वभाव में बड़ा है, इच्छा में बड़ा है, कामना में बड़ा है, भावना में बड़ा है। तो मन को हम कैसे रोक सकते? अब मन को जब तक हम अपने नहीं रोक सकते हैं, तब तक दानव के मन को कैसे रोक सकते? और दानव के मन को नहीं, उसको नहीं रोक सकते तो देव के मन को कैसे रोक सकते हैं? अब हम अपने मन को नहीं देख पा रहे हैं, तो हम दानव के मन को कैसे देखेंगे? ये दानव का मन आ गया। जब शीशा के गिलास में हमने अपना ही गिलास लिया, अपना ही पानी लिया, अपनी मिश्री ली, मिश्री का दाना ढीला लिया, अपने नमक का ढीला लिया, अपनी फटकरी लाके अपने गिलास में छोड़ दिया, और अपने ही आप नहीं पहचान पा रहे हैं कि कितनी मिश्री, कितना नमक और कितना फटकरी का पानी बन गया है। इसी प्रकार से ध्यान रखो, हम इन तीनों को निरस्त कर दें। जब हम पानी को सुखा देंगे, पहचानने के लिए किसको निरस्त करेंगे? गिलास को या पानी को? जब हम पानी को सुखा देंगे और जैसे ही ढीला डालेंगे वैसे ही पहचान लेंगे, नीचे वाला नमक
वो ऊपर वाला मिश्रिक, उसके ऊपर वाला फटकरी का है। तो आप पानी को सुखाओ, पानी तो बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो। तो मेरा कहने को उदाहरण है, पानी का सुखाने का मैं उद्देश्य दे रहा हूं। पानी का सुखाने का उद्देश्य है कि सुरत योग साधना में बैठो, सूखा गिलास कर दो, सूखा मतलब सूखा गिलास कर दो। जब गिलास सूखा होगा, गिलास सूखा होगा तो आपकी इंद्रियां नहीं चलेंगी, ना कोई स्वाद हो, अगले कोई फूल हो, कोई धूप बत्ती, कोई अगरबत्ती, कोई मिठाई, कोई सकरीम, कोई मिश्री, कुछ भी ना हो। ठीक है, आंख मिची हो, कान रुका हो, जीभ रुकी हो, हाथ रुका हो, पैर रुका हो। तो आपको जब सब कुछ रुका है और कोई वस्तु है नहीं, कोई वस्तु भी नहीं है, स्वाद की, न धुआं आ रहा है, न धुआं की सुगंध है, न फूल की सुगंध है, न मिठाई की सुगंध है, किसी की भी सुगंध नहीं है। तो आपके अंदर जो शैतान मन है, कर्म है, इच्छा है। अब मिठाई को देखकर इच्छा चलेगी? चलेगी? मिठाई है नहीं तो इच्छा चलेगी कैसे? जब आंख बंद होगी तो इच्छा अपने आप रुक जाएगी। इसी प्रकार से कुछ नहीं है, बैठ जाओ चुपचाप। धीरे धीरे आपके शरीर की इंद्रियां रुक जाएंगी। ये इंद्रियां ऐसी हो जाएंगी जैसे मूर्त की इंद्रियां, जैसे मूर्त खड़ी होती है, अगर बैठी होती तो बैठी है, बैठी है ऐसे, चले हुए नहीं, मूर्त बन जाओ, बिल्कुल मूर्त। आंख खुली, अगर शक्ति है तो ऐसे ही बैठे रहो, और नहीं शक्ति है तो मीच लो सीधे। तो जो शैतान जिसको मैं बोलता दानव, दानव मन से भागने लगेगा, बेचैनी आने लगेगी, कहेगा यहाँ काम नहीं बनेगा, चलो कुछ नहीं है। और फिर आप और थोड़ी देर बैठो, शरीर ढीला करके, तो यहाँ आपकी एनर्जी खिंचाएगी इच्छा तक, इच्छा भी रुक जाएगी। और थोड़ी देर बैठो तो यहाँ आपके मन की भी एनर्जी, मन में जो विचार आ रहे हैं, यहाँ तो है इंद्रियों के कर्म, यहाँ है इच्छा, और यहाँ है मन, मन का है भाव, और यहाँ के विचार और इसका कर्म, तीनों रुक जाएंगे। अब तीनों रुक जाएंगे, जब तीनों रुक गए तो ना दानव शरीर में रहेगा, और जिसे तुमने देवता मान बैठा है वो देवता भी नहीं रहेगा, और जिसे तुमने मान बैठा हम, ना हम रहोगे, तीनों चले जाएंगे निकल कर। जब तीनों निकल कर चले जाएंगे तो कौन बचेगा? कौन बचेगा? खाली गिलास। और गिलास में, गिलास में जब आप अंदरस हो जाओगे, कौन बन जाओगे? अंदरस। यहाँ का दरस छूट जाएगा और वहां का दरस मिलने लगेगा। आपकी चेतना चिंतन में चली जाएगी, चिंतन मतलब दरस को देखने लगेगी। जैसे आप नीचे देखते हो तो वृक्ष हरे दिखाई देते हैं, और ऊपर को देखते तो उड़ने वाला बादल दिखाई देता। अगर अभी देखने लगो तो कहीं कहीं बादल के छींटा है, रात में देखोगे तो चंद्रमा तारे दिखाई देते हैं। मगर इसी प्रकार से आप जब उसमें जाओगे अलौकिक में, तो आपको अलौकिक वस्तु मिलेगी। उससे पहचान होगी कि जे मिश्री के डीला है, जे नमक के डीला है, और जे फटकरी के डीला है। जब फिर आओगे शरीर में, मतलब शरीर में आओगे, जब शरीर में आओगे तो वैसी एनर्जी आने लगेगी। एनर्जी कैसी आएगी? जैसे आपने डीला डाले हैं। जब पानी डालोगे, पानी अगर मिश्री के डीला में पानी डाल दिया तो पानी मीठा होगा, नमक के डीला धर के पानी डाल दिया
तो नमक जैसे बोलते हैं नमकीन वाला हो जाएगा, नुनगरा पानी हो जाएगा। अब फटकरी का अगर डीला में पानी डाल दिया तो ना मीठा होगा और ना नुनगरा होगा। इस एनर्जी शक्ति को उत्पन्न करो, और ये एनर्जी शक्ति को उत्पन्न नहीं करोगे तो जीवन में कहीं भी भटकते रहो, कहीं भटकते रहो, दुख से मुक्त नहीं हो सकते, इस असुरीय शैतान शक्ति से दूर नहीं हो सकते। क्यों? 99% शैतान जिसे बोलते दानव, उन्हें शैतान तो नहीं कह सकते हैं दानव। दानव बड़ा या दैत्य बड़ा कौन होता है? दैत्य बड़ा या दानव या मानव? सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है वर्तमान में? है? नहीं, सबसे ज्यादा जनसंख्या किस स्वभाव के लोग हैं? सबसे ज्यादा किस स्वभाव के लोग हैं? दैत्य स्वभाव के। दानव होता एक खाली मांस खाता, और दैत्य होता वो सब कुछ समेटता। कहते दैत्य है तू, दैत्य। तो दैत्य प्रकृति के लोग ज्यादा हैं, दैत्य स्वभाव के लोग ज्यादा हैं। अब आप तो छुपने पड़ेगा। आप देव स्वभाव के हो तो आपको छुपने पड़ेगा, और दैत्य स्वभाव के हैं तो सीधे सीधे दौड़ते रहो, कोई रोकने वाला नहीं और कहेगा भैया भाग, मैं सहारा दे रहा हूं। तो ध्यान रखो, दैत्य का राज देवलोक से नीचे है, और देवलोक से ऊपर जीव का राज्य है। अब आप कौन से राज्य में रहोगे? दैत्य राज्य में रहोगे या देव राज्य में रहोगे या जीव राज्य में रहोगे? हैं? तो दुख कहाँ मिलेगा और सुख कहाँ मिलेगा? तो देखो भाई, चुंबकीय शक्ति है। चुंबकीय शक्ति जानते हो? चुंबकीय शक्ति को मैं एक उदाहरण देता हूं। देखा है जैसे हमारे आकाश में देखा है कि जिसे हम बोलते पत्थर, अगर यहां से हम इतना बड़ा अगर पत्थर का टुकड़ा फेंक दे तो वो नीचे आएगा, मगर इसी आकाश में जब इस गिट्टी से ऊपर बढ़ोगे तो उसमें इतने इतने बड़े पत्थर नहीं, पर्वत के पर्वत जैसे हजारों टन वाले पत्थर वायु में घूम रहे हैं, जिसे बोलते हैं उल्का पिंड। क्या बोलते हैं लोग? उल्का पिंड बोलते हैं। वो पत्थर की गति में